वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी, मज़े में होंगी और सर्दी को एंजॉय कर रही होंगी क्योंकि कल से सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश हो गई थी जनाब इस वजह से। और ये रहा जी मेरा ड्रेस जो कि मैंने सिंपल सा स्टिच किया, खुद ही किया। और रात को ना 12 बजे मैं इसको स्टिच करके 11 बजे मैं बैठी थी और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हाँ मैंने इसको ना स्टिच कर लिया था। तो सिंपल सा किया क्योंकि मैंने इसको घर में आम रूटीन में पहनना है। और ये वाला फैब्रिक भी गुल अहमद का ही, आप लोगों को पहले भी मैंने शायद बताया था, स्टैम्प भी दिखाई थी। और ये रहा जी इसका नेक का डिज़ाइन जो कि आपकी आपी ने तैयार किया। सिंपल सा किया क्योंकि मुझे सिंपल गले ज़्यादा पसंद है। अब पहले जब ना मैं थोड़े वो बॉर्डर शॉर्डर बनवा लेती थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं सिंपल ही कपड़े पहनूं। तो ये बोर्ड नेक गला जो होता है ना, जो बिल्कुल बे गला जिसको कहा जाता है सिंपल सा, उस तरह मैंने इसको तैयार किया। ये डीप गला नहीं है। और ट्राउज़र जो है ना, मैंने ये पैंट की शेप में जो होती है ना, जीन्स की शेप में वो है, लेकिन ये स्टफ़ जीन्स नहीं है, थोड़ा जर्सी का स्टफ़ है। ट्राउज़र भी बड़ा अच्छा मुझे मिल गया था, कैपरी न्यू लिया था मैंने इसके साथ। और अब जी मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए थे, फ्रेश मैं हो गई थी। बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। रीशा और मीज़ा ना अपनी टीचर के पास बैठ के पढ़ रही थी और तब तक मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। मोहम्मद इब्राहिम भी सो के उठ गए, तो मैं जाने वाली थी। तकरीबन टाइम हो गया था 3 साढ़े 3 बजे का। तो मेरी कोशिश थी कि मैं 4 बजे तक हद जो है ना अम्मी की तरफ चली जाऊं। तो ये इस तरह ना मैंने शर्ट सिंपल सी स्टिच की है। घेरे के ऊपर ना लैस बच गई थी। लैस भी आपकी आपी बाजार से जाके खुद नहीं लाई, ना ही मैंने मंगवाई है। ये सारी लैस जो है ना ये घर से ही निकल आई और इसके साथ मैचिंग होगी। मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। दुपट्टे पे आप लोगों ने देखा है मैंने सिंपल सी पाइपिंग करवाई है क्योंकि घर में ना इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। ज़्यादा वो डिज़ाइनिंग वाले कपड़े घर में नहीं अच्छे लगते। लेकिन मैंने पहले जो गर्मियों के स्टिच किए उस पर मैंने डिज़ाइनिंग करवाई हुई थी, तब मेरी प्रेगनेंसी की रूटीन भी थी और खुले खुले से कपड़े थे। अब थोड़ी सी चेंजिंग मैं ला रही हूँ अपने ना लाइफस्टाइल में। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी वो ज्वेलरी पहनने लगी थी। मैंने कहा रिंग शिंग पहनती, एक तो मुझे एलर्जी हुई है फिंगर में। तो ये ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ब्रेसलेट और साथ में रिंग। मैंने उनको खुद ही कहा था मुझे सिंपल सी कोई ला के दें, तो फिर वो लेकर आए हैं। तो ये मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। रिंग का डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा और ना ब्रेसलेट भी सिंपल सी नॉर्मल घर में पहनने के लिए। तो मैं इसको पहनने लगी थी। मैंने कहा इसको पहन के जाती हूँ अम्मी की तरफ, थोड़ी लश पश होके तैयार होके ना थोड़ा जाती हूँ। और पूरे एक हफ्ते के बाद मैं जा रही थी। जाती वैसे मैं एक हफ्ते के बाद, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि मैं ना देर से भी जाती हूँ, मसलन 10-15 दिन मेरे गुजर भी जाते हैं। तो अब इसको वेयर कर रही थी, थोड़ा सा परफ्यूम श्यूम लगाऊंगी और बस थोड़ा रेडी होंगी और जाऊंगी। और सालिया ना मोहम्मद इब्राहिम के पास ही ना एक साइड पे बैठी हुई थी और बस बच्चे जो है ना वो स्टडी करेंगे। जैसे ही उनकी टीचर पढ़ा के जाएंगी तो मैंने इनके पापा को फ़ोन कर देना था कि ऑटो वाले जो है ना उनको भेज दें। तो ये वाला परफ्यूम मैं यहाँ पे करी थी। अपने आप को थोड़ा चेंज किया करें, आप भी जो है ना वेल ड्रेस होके घर में रहा करें। और ये ज़्यादा अगर नहीं कर सकती तो हस्बैंड के आने से पहले जो है ना थोड़ी अपनी तैयारी कर लिया करें। अच्छा एक बात है, जब भी मैंने वॉइस ओवर करना होता है ना तो मेरे घर की बेल लाजमी बजती है। आप लोग अक्सर वीडियो में देखते होंगे, आपको आवाज़ आती होगी। खैर मुझे ना अच्छा एक और बात आप लोगों से ये करनी थी कि कल जो है ना मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था अपना, बहुत ही प्यारा सा, जो कि मेरा स्पेशल व्लॉग था। तो आप लोगों के इतने खूबसूरत कमेंट आए हैं, मैं हैरान हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा करते हो और इतना मुझे अपना समझते हो। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी आप सबका, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मुझे समझने के लिए। और जिन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट किया उन्होंने मुझसे माजरत भी की है, उनका कमेंट भी अभी तक वहाँ पे होगा, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। तो माजरत में ना मेरी बात सुने, अगर कोई किसी से माफ़ी मांग लेता है ना तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने आपको ना माफ़ कर दिया, आप जो कोई भी हैं, लेकिन आप इस तरह किसी के भी अकाउंट पे नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि अगला बंदा भी खुश हो। देखें इतनी ज़्यादा मेहनत करके ना तो ये वीडियो एक बनती है, तो पता नहीं लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं जिनको हम इतना कुछ कह जाते हैं। हम रियल में पता नहीं खुद क्या हैं जो कि हम दूसरों को बुरा समझते हैं। तो ना इस तरह किया करें। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट शहजादियाँ जो है ना, जो कि मुझे डेली बेस पे देखती हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इतना ज़्यादा रिज़्क अता करे, आपको इतनी खुशियाँ देना, मैं तो दिल से दुआएं करती हूँ आप लोगों के लिए। तो जनाब आ गई है आपकी आपी अपनी अम्मा के घर में, अम्मी के घर में, अपनी प्यारी माँ के घर में। तो यहाँ पे ना मज़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं, लेकिन इन सबको पता है कि मैंने खानी होती नहीं, लेकिन ये बच्चों की खातिर, मेरी खातिर इतनी वो कर रही होती है। सारा भी और भाभी भी, भाभी मेरी बड़ी क्यूट है और सारा तो मेरी शहजादी है, बल्कि दोनों ही मेरी शहजादी हैं। ये एक तरफ बन रहे थे नगेट्स। आपको एक बात बताऊं कि मेरे बच्चे नगेट्स बड़े शौक से खाते हैं और ये जो चिकन बाइट्स जो भाभी बना रही है ना ये भी बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए ये बेचारियाँ बार बार ये चीज़ बनाती हैं। तो क्योंकि बच्चों की खातिर उनको ये करना पड़ता है। और जब भी पूछते हैं ना बच्चों से तो बच्चे हर दफ़ा ही कहते हैं खाला बिरयानी बना लेना। तो इन्होंने ना रात के खाने में बिरयानी बनाई थी, तो
यहाँ पे मैंने तो जाते ही इनको कहा कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, मेरे लिए जस्ट चाय बनाए। लेकिन ये चिकन बाइट्स के साथ आपको ये निम्को टाइप की चीज़ नज़र आ रही है ना, बड़ी स्पेशल मुझे लगी, बड़ी मज़े की लगी, बड़े क्रिस्पी से हैं। और ये सारा जो है ना अलफता से लेके आई थी, जब ये रिसेंटली गई थी ना आपी के साथ, तो ये मज़ेदार सी चीज़ लेके आई थी। तो मैंने इसको इंजॉय किया, मैंने इसको खाया, मैंने कहा आज कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं करनी, आज खाना है जी। तो मैं यहाँ पे अपनी चाय, मैंने कहा भाभी इसमें आपने चीनी तो नहीं डाली थी? कहती नहीं चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली। मैंने कहा पक्की बात है ना, नहीं तो मैं खुद बना लूँ। पता नहीं क्यों मुझे शक सा होने लग गया। खैर कोई बात नहीं जी, इन्होंने चीनी नहीं डाली होगी, मुझे पूरा यकीन है। और मैं चाय जो है ना चीनी के बगैर पीती हूँ। और मेरी एक शहजादी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था आपी आपने जो कावा बताया था वो गर्म होता है, उसमें सारी चीज़ें गर्म है, तो मैं तो डाइटिंग करनी है, मैनू दसो मैं किस तरह करा। तो देखें आपने ना क्या करना है कि आप लेमन वाला पानी तो कम से कम पी सकती हैं ना, लेमन वाला पानी पका के पी लें। और थोड़ा सा मिकदार में अदरक डालें। अदरक जो है ना अंदर की बादी को ख़त्म करता है, और लेमन जो है ना वो मोटापे को ख़त्म करता है। ठीक है, समझ आ गई बात है आपको? तो बस एक चीज़ अपनी लाइफ से निकाल दें, चीनी निकाल दें। चीनी जो है ना बहुत ज़्यादा मोटापा करती है, एक तो उससे शुगर भी होती है, दूसरा वो मोटापा भी करती है। नमक को भी कम करें। तो यहाँ पे ना मेरी प्यारी सी भाभी जो मसन सारी चीज़ें इन्होंने ट्रे में सजाई और मैं लेके अंदर चलेगी। और बस आप ही जो बड़ी मेरी आई हुई थी ना, जिनको मैं हर दफ़ा फ़ोन करके बुलाती हूँ कि जब भी मैंने जाना होता है ना, तो मैंने आप ही को लाजमी कहना होता है कि बच्चों को लेके ना थोड़ी देर के लिए आ जाओ प्लीज़। तो मेरी जो प्यारी शहजादी आप ही है ना, वो भी यहाँ पे आई हुई थी और हम लोग बैठ के चाय शाय पी रहे थे। तो अब जनाब मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि अपने ड्रेस की फुल लुक भी तो आप लोगों को दिखानी थी। स्टार्टिंग पे तो आप लोगों ने देख ली थी, मैंने कहा थोड़ा स्टाइल वाइल मार के ना तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपने क्लिप शेयर करती हूँ। तो ये रहा जी, दुपट्टे के साथ ये वाला ड्रेस कुछ इस तरह से लग रहा था, प्यारा लग रहा था, सबने बड़ी तारीफ की। सिंपल बाज़ दफ़ा कपड़े बड़े यूनिक लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं जनाब। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की हो तो फिर ही वो ड्रेस जो है ना वो सामने निकलता है। और हमेशा एक जो सूट होता है ना, प्रिंट चाहे जैसा भी हो, वो स्टिच होके उसका निखार जो है ना सामने आता है, मसलन उसका रोब बाहर आता है। तो ये ड्रेस का भी इसी तरह हुआ, जब मैंने इसको खोला ना, मैंने कहा कि कलर है, मैंने कहा हो सकता है स्टिच होके प्यारा लगे, तो स्टिच होके प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे देखें ये जो येलो सा आपको कप नज़र आ रहा है ना, ये लेमन वाला कावा तैयार किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया था, क्योंकि अम्मी की तरफ ना तो कोई अजवैन थी ना ही कलवंजी थी। तो मैंने वहाँ पे जान के भी ना कावे की जान नहीं छोड़ी। जिसने पतला होना होता है ना वो इस तरह की ठान लेता है। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना इतना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।